राजा रघुवंशी और सोनम की शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस नई वीडियो को देखिए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राजा अपनी पत्नी सोनम को घुटनों पर बैठकर दिल से प्यार का इजहार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर सच्चे प्रेम की झलक है और वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो सोनम से बेहद मोहब्बत करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस सोनम से वो इतना प्यार करते हैं, उसी ने राजा को धोखा देने की योजना बना ली। सोनम की नीयत कुछ और थी, वो अब सबके सामने आ चुकी है। राजा रघुवंशी जो इंदौर के एक जाने माने ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, उनकी हत्या की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये मामला लगातार खबरों में बना हुआ है और हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए कि राजा कितनी शिद्दत के साथ सोनम के सामने घुटनों पर बैठकर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सोनम के दिमाग में तो उस वक्त कुछ और ही चल रहा था, और वो था राजा को जान से मारना। शादी के कुछ ही दिन बाद जब राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए मेघालय गए, तब ये दर्दनाक वारदात हुई। जिस तरह से राजा की हत्या की गई, उसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। पूरे देश में इस घटना को लेकर शोक और गुस्से की लहर देखी गई है। ये हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक पत्नी द्वारा अपने पति के विश्वास को तोड़ने का मामला है। मेघालय पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस में कई बड़े खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा और 3 किराए के गुंडे विशाल, आकाश और आनंद शामिल हैं। इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को घटनास्थल यानी कि क्राइम सीन पर ले जाकर घटना को फिर से दोहराया, जिसे सीन रिक्रिएशन कहा गया। शिलोंग पुलिस की टीम ने इस प्रक्रिया के दौरान ये जानने की कोशिश की कि घटना के समय कौन कहाँ था और किसने क्या किया। इस क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद कई और चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने जानकारी दी कि सीन रिक्रिएशन काफी सफल रहा और पुलिस को अब तक एक स्पष्ट तस्वीर मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि एसआईटी की टीम ने उस दिन कई जगहों का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले उस जगह से शुरुआत की जहां आरोपियों ने अपनी बाइक खड़ी की थी। इसके बाद वो व्यू पॉइंट तक गए, जहां से उन्होंने ये जाना कि हत्या से ठीक पहले कौन कौन व्यक्ति किस स्थान पर खड़ा था। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि राजा पर 3 बार चाकू से वार किया गया। पहला वार विशाल ने किया, दूसरा आनंद ने और तीसरा और अंतिम वार आकाश ने। जांच के दौरान ये भी पता चला कि एक और चाकू अभी भी बरामद किया जाना बाकी है। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि आरोपी ने वो चाकू कहां फेंका। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम दूसरे हथियार को खोजने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि सीन रिक्रिएशन के दौरान ये भी दोहराया गया कि हत्या के बाद आरोपी किस दिशा में और किस तरह से भागे। ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल का मामला नहीं, बल्कि इससे जुड़ा हुआ सोनम का परिवार भी अब जांच के घेरे में है। पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से इस केस की जांच कर रहे हैं और सोनम के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने खुलासा किया कि राजा की हत्या के बाद तीनों आरोपियों आकाश, विशाल और आनंद ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंका। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को बरामद कर लिया गया है, लेकिन खराब मौसम के कारण जांच में कुछ अड़चने हैं। हालांकि एसपी ने यह भी कहा कि उनकी टीम अगले दिन फिर से घटनास्थल पर जाएगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। राजा के सिर पर 2 गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं, जो साफ दर्शाते हैं कि हमला तेज हथियार से किया गया। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा बताया जा रहा है, जो खुद को शक से बचाने के लिए इंदौर में ही रुक रहा था। उसकी ये योजना पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस हत्या से किसे फायदा हुआ और किसने इस प्लान में किस किस की मदद ली। एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि जब राजा की हत्या की जा रही थी, उस वक्त सोनम वहीं मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि वो हत्या की साक्षी थी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि इसके पीछे खुद शामिल रही। मेघालय पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा की मौत तेज धार वाले हथियार से हुई है और हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया गया। जब सोनम के परिवार के बारे में पूछा गया तो शिलोंग पुलिस ने बताया कि उनकी एक टीम इंदौर में है और सोनम के घर वालों से पूछताछ की जाएगी, और वो पूछताछ पूरी की जा चुकी है। शिलोंग पुलिस राजा के घर पहुंची और वहां पर मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि इस केस में अभी और भी कई चीजें बाकी हैं जिनकी जांच की जा रही है। सोनम के परिवार वालों से भी कई सवाल पूछे जाएंगे ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके। ये पूरा मामला न सिर्फ एक गंभीर अपराध है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि किस तरह प्यार, धोखा और लालच मिलकर एक निर्दोष जीवन को खत्म कर सकता है और कई परिवारों को तबाह कर सकता है।